मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग अ भौतिकी से पाठ 2 गति का वर्णन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। वह प्रश्न है कि ग्राफीय विधि से सिद्ध करें कि v² बराबर u² प्लस 2as। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न 6 नंबर का पूछता है। इसके पहले हमने जो है ग्राफीय विधि से s बराबर ut प्लस हाफ at² को सत्यापित कर दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। अगर आप 9th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपको 9th क्लास के एग्जाम देना है तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके कोई भी नोटिफिकेशन आप मैं जो भी मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। तो आते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आप अगर 9th क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको एग्जाम देना है तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं जो चीज बता रहा हूं आपके एग्जाम में यह प्रश्न 6 नंबर का पूछता है, इसीलिए पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको 6 नंबर चाहिए फिजिक्स में तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को समझिए और मैं उसको बताने जा रहा हूं उसको समझिए। प्रश्न क्या करे कि प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है ग्राफीय विधि से सिद्ध करे कि v² बराबर u² प्लस 2as। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर सुन लेते हैं। प्रश्न है ग्राफीय विधि से सिद्ध करें कि v² बराबर u² प्लस 2as। जब भी इस प्रश्न को सिद्ध किया जाता है, जब भी इस प्रश्न को आप सत्यापित कीजिएगा तो इसके लिए जो है सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज की रचना करते हैं। ये जो चतुर्भुज आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह प्रश्न ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपके सामने, यह चित्र जो है एक समलंब चतुर्भुज की चित्र है। इसको हमने रचना किया है। इस चित्र के माध्यम से ही आप जो है इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि v² बराबर u² प्लस 2as को सत्यापित कर पाएंगे। तो हमने इस चित्र को बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको ध्यान से बना लीजिए देख करके। समझ में आया? चलिए, अब इस चित्र में क्या है, इस प्रश्न को जब भी हम लोग बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ और इसके बाद हम लोग इसकी रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना करते हैं। तो रचना में मैं जो भी मैं भाषा बोलूँगा आपको साइड में वो लिखते हुए नजर आएंगे और मैं इस बोर्ड पे मैं उसको समझाऊंगा और जब मैं बोलूँगा वह आपको बगल में वो लिखते हुए नजर आएंगे। आप जरूर उसको नोट करते चलिएगा। समझ में आया? या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्रश्न क्या समझ लेते हैं। प्रश्न समझ में आ गया, मैंने प्रश्न समझा दिया। अब इसको बनाते कैसे, तो हम लोग रचना करते हैं। रचना में हमने इस चित्र की रचना किया है, आप लोग भी रचना कर लीजिएगा। अब यह इस चित्र में क्या क्या है उस चीज को समझते हैं। तो कैसे लिखते हैं, है ना। पहले प्रश्न देखो, यहाँ पे v है तो v का मतलब अंतिम वेग होता है, u है, u का मतलब प्रारंभिक वेग होता है, e का मतलब त्वरण होता है और s का मतलब दूरी है। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब समझते हैं, इस चित्र को समझते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस चित्र को और चित्र में क्या क्या है उस चीज को जानने का प्रयास करते हैं, रचना करते हैं उसका। तो कैसे लिखेंगे कि माना कि क्या लिखेंगे कि माना कि कोई वस्तु एक समान प्रारंभिक वेग u से, मैं जो भी बोल रहा हूं वो साइड में आपको लिखते हुए नजर आएंगे। मैं क्या बोला कि माना कि कोई वस्तु एक समान प्रारंभिक वेग u से बिंदु O से चलकर बिंदु A पे पहुंचता है, जहां एक समान त्वरण A कार्य करता है। समझ में? माना कि कोई वस्तु एक समान प्रारंभिक वेग u से बिंदु O से चलकर बिंदु A पर पहुंचती है, जहां एक समान त्वरण A कार्य करता है और t समय बाद बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचती है और अंतिम वेग v को प्राप्त कर लेती है, साथ ही दूरी s तय कर लेती है। समझ में आया? माना कि कोई वस्तु एक समान प्रारंभिक वेग u से बिंदु O से चलकर बिंदु A पर पहुंचती है, जहां कोई एक समान त्वरण A कार्य करता है और t समय बाद बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचता है और अंतिम वेग v को प्राप्त कर लेता है, साथ ही दूरी s तय कर लेता है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो हमने जो भी भाषा बोला वह आपको लिखते हुए नजर आया होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप उसको उतार लीजिए। अब आगे बढ़े, अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अब चित्र से स्पष्ट है। अब चित्र से स्पष्ट है। अब चित्र से स्पष्ट है। चित्र में क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। जब चित्र में OA दिया है, क्या दिया है? OA। तो OA क्या है? तो प्रारंभिक वेग है। OA क्या है? प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग को क्या चीज से सूचित करते हैं? U से, तो यहाँ पे U लिख देंगे। इतनी बातें समझ पाएंगे। OA क्या है?
ओ ए प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक वेग को यू से सूचित किया जाता है, हमने यू लिख दिया। ठीक है, चलो अब क्या है बी डी, तो बी डी क्या है, बी डी बराबर अंतिम वेग है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम वेग, और अंतिम वेग को भी से सूचित करते हैं, यहाँ पर भी लिख देंगे। और ओडी क्या है, तो ओडी समय हमने माना, क्या माना, समय, तो समय बराबर टी, यहाँ पे लिखेंगे और ओडी बराबर समय बराबर टी। हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आई। ओ ए प्रारंभिक वेग यू है, बी डी अंतिम वेग भी है, और ओडी समय बराबर टी है। हमने एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सत्यापित किया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जब उसको देख लीजिएगा तो वह, और ये जो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है, यह और आसान लगेगा। जो विद्यार्थी उस वीडियो को देखें तो यह जो मैं बता रहा हूं वो और आसान लगने लगेगा उसको। चलिए समझते हैं इसको। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अब इतनी बातें पहले समझ में आए, कि ओ ए क्या है, ओ ए प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग को यू से सूचित किया जाता है, हमने यू यहाँ पे सूचित कर दिया। बी डी क्या है बाबू, अंतिम वेग है, अंतिम वेग को भी से सूचित किया, हमने भी कर दिया। और ओ डी क्या है, समय है, तो हमने टी सूचित कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान लग रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वस्तु में उत्पन्न त्वरण, अब वस्तु में उत्पन्न त्वरण बराबर, इस वस्तु में जब कोई जो वस्तु प्रारंभिक वेग से चल रहा है तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, तो याद रखिएगा कि वेग समय ग्राफ की ढाल, वेग समय ग्राफ की ढाल, ठीक है, वेग समय ग्राफ की ढाल। तो जब वस्तु में उत्पन्न त्वरण बराबर वेग समय ग्राफ की ढाल, इसका मतलब ए बी की ढाल है, ये ना भुजा ढाल है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी की ढाल। तो ए बी की ढाल बराबर क्या होगा, तो बी सी बटा ए सी होगा, तो यहाँ पे बी सी बटा क्या करेंगे, ए सी करेंगे। समझ में आ गया। हमने क्या लिखा कि अब वस्तु में उत्पन्न त्वरण बराबर वेग समय ग्राफ की ढाल बराबर ए बी की ढाल बराबर बी सी बटा ए सी। अब ए बी की ढाल, तो ए बी की ढाल को क्या माने हैं, ए माने हैं तो ए कर दिए, बराबर है तो बराबर। अब बी सी, तो बी सी बराबर क्या है, हमको बीसी चाहिए, पहले ध्यान से समझो, हमको बीसी चाहिए। तो बीसी कैसे मिलेगा, तो बीडी में से सीडी घटाएंगे तभी तो बीसी मिलेगा। हमने पहले भी समझाया आपको इस बात को। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को जब हम सत्यापित किए तो उसमें भी वो बात समझाएं। आप जरूर 9th क्लास के विद्यार्थी हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले आप एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हमको बीसी चाहिए, हमको ये भुजा चाहिए, तो ये भुजा कैसे मिलेगा बाबू, हम बीडी में से, माने पूरा में से हम इतना घटा देंगे, अरे बीडी में से सीडी घटा देंगे तभी तो बीसी मिलेगा। बात समझ में आए, तो वही चीज लिखिए, यहाँ पर बीसी चाहिए, तो बीसी कैसे मिलेगा, तो बीडी में से सीडी घटाएंगे। अगर तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे बीडी लिख दिया माइनस, अब सीडी, तो सीडी जब हम क्या लिखेंगे, ओए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओए। क्यों ओए लिखेंगे, क्योंकि सीडी किसके बराबर है, ओए के बराबर है। क्यों हम यहाँ पे ओए लिख दिए, तो क्यों लिख दिए, हम बीडी माइनस सीडी किए, जब हम आपको बीडी में से सीडी घटाए तो हमने सीडी नहीं लिख करके ओए लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि याद रखिएगा कि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। यह ओ ए सी डी क्या है, एक आयत है, और आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो ये ओ ए किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, या सी डी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। क्यों हमने सी डी जब ओ ए लिखा, क्योंकि हमने ओ ए बराबर प्रारंभिक वेग बराबर यू माना है, इसलिए जो हम सी डी जब क्या लिख दिया, ओ ए लिख दिया। कोई दिक्कत। अब ए सी है, तो ए सी किसके बराबर है, ओ डी के, तो हम यहाँ पे ओ डी लिख देंगे। कोई दिक्कत ना, समझ में आया। अरे बबुआ ए सी के बराबर कौन है, ओ डी है ना, यहाँ पे AC जो है तो ये AC के बराबर क्या है, OD है, इसलिए हम लोग AC की जगह पे OD लिख दिया। तो वही चीज तो यहाँ पे किए हैं, कहाँ कोई दिक्कत है, समझ में आया। और AC की जगह पे OD तो हमने लिख दिया यहाँ पे OD। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, A है तो A कर दिए, BD, तो BD बराबर कितना है, V है, देखो यहाँ पे BD अंतिम वेग है और हमने V माना है तो V कर दिए, माइनस है तो माइनस। अब OA है तो OA क्या माने हैं, प्रारंभिक वेग माने U, तो यहाँ पे O कर दिए। और OD क्या है, अंतिम वेग T है, तो हमने यहाँ पे T कर दिया। कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें इतनी समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे A गुने T तो क्या होगा, AT होगा, अब V माइनस U होगा। समझ में आया, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमको जो है T चाहिए, क्या चाहिए, T, तो एक स्टेप और नीचे चलते हैं और T बराबर क्या होगा, तो V माइनस U बटा, अब यह एक गुना के रूप में है, बराबर के इधर क्या होगा, भागा के रूप में होगा, यानी एक गुना के रूप में, बराबर के इधर तो भागा में होगा, यानी यहाँ पे नीचे क्या आएगा, A आएगा। तो हमें T बराबर क्या मिला, V माइनस U बटा A मिला, और इसी को हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे।
समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई, इसी को हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें। तो इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह सूत्र थोड़ा बड़ा है और एक ही बार में कहने का मतलब है कि मेरा बोर्ड छोटा है और मेरी कैमरा भी छोटी है, तो एक बार में मैं सबको नहीं बना पाऊंगा। तो इसलिए जो है आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ देर के लिए हम रुक जाते हैं। उतार लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बेटर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से जो है इसको लिखते रहिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो हमने यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में क्या लाया था, मैं उस चीज़ को यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ जो आपको समझ में आएगा ताकि आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। अब तो हमने मिटा दिया है तो उस चीज़ को मैं उस चीज़ को इंकित कर देता हूँ यहाँ पे समीकरण फर्स्ट, क्योंकि उसकी ज़रूरत है हमको। ठीक है, तो हम लोग t बराबर क्या लाए थे, तो v माइनस यू बटा a लाए थे, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट माने थे, तो हमने उसको लिख दिया ऊपर। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। t बराबर v माइनस यू बटा a आया था, हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, जो हमने आपको उसको ऊपर लिख दिया। चलिए अब इसके आगे बनाते हैं। तो अब आगे क्या लिखेंगे, तो आगे लिखेंगे कि अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो आगे क्या लिखेंगे कि अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, तो समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल होगा। या ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, तो वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? एरिया हमने लिखा इंग्लिश में, एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है। तो याद रखिएगा कि अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। तो अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो एस से सूचित करते हैं। हमने आपको बताया है कि एस क्या है, दूरी है, और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को एस से सूचित करते हैं। जब हम रचना कर रहे थे, जब हम भाषा को लिख रहे थे, तो उसी समय हमने लिखा था, क्या लिखा था फिर से सुन लीजिए। हमने लिखा था कि माना कि कोई वस्तु एक समान प्रारंभिक वेग u से बिंदु O से चलकर बिंदु A पर पहुंचती है, जहां एक समान त्वरण A कार्य करता है, और t समय बाद बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचता है और अंतिम वेग v को प्राप्त कर लेता है, और साथ ही दूरी एस तय कर लेता है। हमने ही ना बताया था, साथ ही दूरी एस तय कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या चीज से सूचित करेंगे, एस से ना, तो वही चीज यहाँ पे लिखे एस। अब वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, तो नीचे का क्षेत्रफल तुमको क्या दिखा, OABD का क्षेत्रफल, यानी चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल। तो OABD कौन सा चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज है OABD का क्षेत्रफल। तो OABD कौन सा चतुर्भुज है, बताओ कौन सा चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज है। तो वही चीज लिखना है, वही चीज यहाँ पे लिखना है भाई, वही चीज लिखना है कि OABD का कौन सा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। यहाँ पे लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल। कहाँ भारी है, भारी है, दिमाग लगाओगे कुछ भारी नहीं है। समझ में आएगा तो सब आसान है, नहीं समझ में आए तो सब भारी है। हम आपको ऐसा आसान तरीके से समझा देंगे कि आपको सब हल्का लगेगा, लालमोहन लगेगा, हलवा लगेगा। देखो यहाँ पे OABD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पे क्या लिखा कि अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, यही ना बताए हैं। तो तय की गई दूरी को एस से सूचित करते हैं, हमने एस लिख दिया, बराबर से बराबर समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या है, समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल। तो OABD का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज OABD है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अब बताओ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योगफल गुना शीर्ष लंब। क्या होता है, शीर्ष लंब। अरे होता है,
1/2 गुने समानांतर भुजाओं का जोगफल गुने शीर्षलम होता है। पढ़े होंगे ऐसा सूत्र, नहीं पढ़े तो छात्रवृत्ति में जाकर पढ़िए उसको कि S बराबर, हमने अब वस्तु तय की गई दूरी तो S हो गया। अब कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल, OABD का क्षेत्रफल, ठीक है, OABD का क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा भाई? तो पहले हमको पता चल गया कि OABD एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का जोगफल गुने शीर्षलंब। वही चीज तो लिखे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे S बराबर 1/2। अब समानांतर भुजा कौन है? तो OA के समानांतर कौन है? BD है, तो उसी चीज को तो लिखेंगे वहां पे OA प्लस BD, योगफल का मतलब जोड़, और गुना है तो गुना। और शीर्षलंब कौन है? OABD में शीर्षलंब कौन है? तो हाई AC ना है, तो यहां पे लिख देंगे AC। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई? अरे इतनी बात समझ में आ गई। OABD में समलंब चतुर्भुज है, OABD एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़ा क्या होता है? तो OABD का क्षेत्रफल, तो OABD के क्षेत्रफल में समानांतर भुजा कौन है? समानांतर भुजा को योगफल कर रहा है, तो OA किसका समानांतर है? BD के है, तो वहीं तो लिखे OA प्लस BD। आज शीर्षलंब कौन हुआ? तो AC हुआ, तो AC कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। S है तो S 1/2 हो गया गुना OA प्लस BD, तो OA प्लस BD, तो OA का मान कितना है बबुआ? U है। अब BD का मान कितना है? V है, तो V हो गया, माने थे, अब गुना है तो गुना AC। तो AC का मान है, देखो यहाँ पे AC किसके बराबर है? OD के बराबर है, और OD बराबर क्या है? T है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे AC वो किसके बराबर है? OD के बराबर है ना। यहाँ पे AC है, तो AC किसके बराबर है? OD के बराबर है। तो AC OD के बराबर है, तो OD T माने हैं, OD बराबर समय पहले ही माने थे, तो T है। तो AC की जगह पे OD लिखे, देखो AC जो है OD के बराबर है और OD बराबर T है, तो जब OD बराबर T है तो AC बराबर भी तो T होगा, तो AC की जगह पे T नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब S बराबर 1/2 गुने, अब यहाँ पे V U प्लस V क्या है? U प्लस V है, गुना है, और यहाँ पे T है। तो देखो तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में T बराबर क्या लाया है? V माइनस U बटा A लाया है। देखो यहाँ पे T है, इस T के जगह पे V माइनस U बटा A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V माइनस U बटा A। क्यों? तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, समझ में आ गया? समीकरण फर्स्ट से। अब आगे बढ़ते हैं। S बराबर, अब ध्यान से समझिए, S बराबर तो 1/2, अब गुना है तो गुना। अब देखो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि U प्लस V इंटू, देखो यहाँ पे U प्लस V है और यहाँ पे V माइनस U है, तो इसको अदला बदली कर सकते हो। समझ में है ना? क्योंकि यह भी प्लस में, यह भी प्लस में है, तो इस V को इधर कर सकते हो, इस U को इधर कर सकते हो, तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हो गया भाई। यहाँ पे V जो है यहाँ पे माइनस में है, तो इस चीज को ध्यान रखें। आपने पढ़ा होगा ऐसे कि A प्लस B इंटू A माइनस B, एक सूत्र पढ़ा होगा, हम सूत्र को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पे दिखा देगा आपको। चलो यहाँ पे एक सूत्र हम लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक सूत्र पढ़ा होगा कि A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर, दिखाई दे रहा है? A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा। सेम उसी फॉर्मूला पे यहाँ पे पुट हो रहा है कि A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सेम उसी फॉर्मूला पे इस जगह को ये सूत्र पुट होगा। देखो यहाँ पे अगर हम इसको A मान लें, इसको हम B मान लें, समझ में आ रहा? हमने इसको A माना, इसको B माना, तो क्या होगा? A प्लस B इंटू A माइनस B होगा कि नहीं होगा? ध्यान से समझो, हम इसको A माने, इसको B माने, तो क्या होगा? A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर A स्क्वायर माने V के स्क्वायर, अब B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। देखो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो अगर हम इसको A मानेंगे, इसको हम B मानेंगे, तो A प्लस B इंटू A माइनस B, समझ में आया? A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर A स्क्वायर मतलब V स्क्वायर माइनस U माने B स्क्वायर माने U स्क्वायर। तो देखो तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर आ गया, और देखो नीचे A है, तो नीचे करके बटा A कर देंगे। समझ में आया? इतनी बातें समझ में आ गई? अरे ऊपर ऊपर गुना होगा तो नीचे तो गुना होगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है, तो एक गुना A, तो A हो गया, या 9 नहीं है, A है, कंफ्यूजन मत होना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब
अब एक स्टेप और नीचे आओ, देखो हाई 2 है, 1/2 है और यहाँ पे ए है, तो 2 गुने ए तो 2 ए, 2 गुने ए तो 2 ए, भाग के रूप में है। बराबर के इधर जाएगा तो क्या चीज के रूप में होगा, गुना के रूप में होगा। कई बार ऐसा चीज हम आपको बताएं, 2 गुने ए तो 2 ए, जब भाग के रूप में है, बराबर की इधर से क्या होगा, गुना के रूप में, तो 2 गुने ए तो 2 ए, भागा के रूप में इधर ए तो गुना होगा, तो 2as हो जाएगा, 2as बराबर v² माइनस u², होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 2 गुने ए तो 2a, भागा के रूप में है, बराबर के इधर आया तो क्या होगा, गुना के रूप में, तो 2 में s से गुना करेंगे 2as हो गया। अब v² बचा तो v² माइनस है तो माइनस u² बचा तो u² कर दिए। हमको सूत्र सिद्ध क्या करना था, v² बराबर u² प्लस 2as, यही ना सिद्ध करना था। एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, इधर हम बनाते हैं। तो यह v² हमने यहाँ पे लिख दिया बराबर, अब भाई माइनस में है, बराबर के इधर क्या होगा, प्लस होगा। आप प्लस 2as पहले से तो प्लस 2as दे दिए। देखो तो हमको सूत्र यही ना सिद्ध करना था कि v² बराबर u² प्लस 2as, हमको यही ना सिद्ध करना था जी, v² बराबर u² प्लस 2as। देखो तो यहाँ पे v² बराबर u² प्लस 2as, इसी को हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड। यही क्या है, तुम्हारा अभिष्ट व्यंजक है, सत्यापित हो गया कि v² बराबर u² प्लस 2as। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे हुआ, समझो ध्यान से, एक बार और समझा देते हैं, समझो ध्यान से। 2 गुने ए, यहाँ पे समझो, 2 गुने ए, तो हयो नीचे है और हयो नीचे है, तो नीचे नीचे गुना, ऊपर ऊपर गुना, एक में v² से और u² में गुना करेगा तो v² माइनस u² आ गया। अब 2 में a से गुना करेगा तो 2a हो गया। अब ये भाग के रूप में है, बराबर के इधर क्या होगा, गुना के रूप में होगा, तो 2a जब s के पास आया गुना के रूप में तो 2as न होगा, 2a में s से गुना करेंगे 2as आएगा, यानी 2as आएगा, 2as इंग्लिश में समझो 2as, हिंदी में 2as, ठीक बा, तो 2as आ गया। अब v² माइनस u² तो v² माइनस u² हो गया। अब हमको सिद्ध करना क्या था, तो सिद्ध करना था v² बराबर u² प्लस 2as, ये ना सिद्ध करना था। तो देखते मिल नहीं गया यहाँ पे। अब भाई माइनस में है, बराबर के इधर जाए तो क्या होगा, प्लस होगा ना, ये माइनस में है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो वही चीज तो यहाँ पे लिखे, इस यहाँ पे नीचवा नहीं लगता तो हम बगलों में लिख दिलवानी, टेंशन में का हो, नहीं समझ में आता तरह से। अरे बबू रे, यही नीचवा नहीं खा अटक नो, तो वही बगलों में लिख देनी, इम्प्लाई से चिन्ह देके देख, v² बा है दे तो v² लिख देनी। अब भाई माइनस में बा, तो बराबर के हेने जाए तो का होई रे, भाई बराबर के हेने भेजबे तो का होई, प्लस में होई ना, तो वही चीज लिख माने u² प्लस u² हो गया। अब भाई पहले से 2as बा, तो पहले से 2as लिख देनी, कंफ्यूजन बा, फिर यहाँ समझ, भाई माइनस बा, तो बराबर के हेने भेजबे तो कथी होई, प्लस होई नु, प्लस u² प्लस 2as। तो हम एक उल्टा पलटी कर दिलवानी है, तो देख तो v² लिख देनी, u² प्लस 2as, समझ में आए। देखिए ये चीज है तो लावे का बा, है तो प्रूव्ड हो गया, आ गए v² बराबर u² प्लस 2as, सिद्ध हो गए। तब दिमाग लगेबा तो समझ में आए, दिमाग ना लगेबा तो कहाँ से समझ में आए। बिहार के विद्यार्थी हो, बताओ तेरा समझ में ना आए, अच्छा बात बा। 9th क्लास के विद्यार्थी का अगर ये बात ना समझ में आए तो कौन तेरा 9th क्लास में रहे का मतलब है नहीं है। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई है। ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसे भोजपुरी में बोल दिया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं और बिहार में भोजपुरी चलता है, लोग सभी लोग भोजपुरी समझते हैं, तो आई थिंक इससे कोई गुस्सा नहीं होगा। चलिए, तो जो भी विद्यार्थी हैं और 9th क्लास की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम देना है 9th क्लास में, तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। और मैंने जो भी बातें समझाई है, अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको उतार लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके दिखाइए। ठीक है, चलो उतार लो। दिखाई दे रहा? अरे दिखाई दिया? नहीं दिया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ देर के लिए हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना उतारो, तो टाइम लगेगा तुमको, स्क्रीनशॉट ले फटाक से। चलो, तो आशा करते हैं कि आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या इसको आपने अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको उतार लिया है। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 9th क्लास में है और वे अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं वर्ग 9th क्लास का, तो
मेरे वीडियो को जरूर देखे होंगे और उनको अच्छा लगा होगा तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ और याद रखिए कि इसके पहले हमने S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को भी सत्यापित किया है, तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पे भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।